सुप्रभात सभी को। वेलकम टू दिस स्पेशल मॉर्निंग सेशन। आज हम षट क्रियाएँ सीखने वाले हैं। द प्योरिफिकेशन टेक्निक्स, जिसे हम सेल्फ प्योरिफिकेशन टेक्निक्स कहते हैं, इसे हम योगिक क्रियाएं भी कहते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए क्रियाएं करने से पहले? लेट अस join our hands in Namaskar Mudra for opening prayer. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. ओम शांति शांति शांति। हरिओम। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। और ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
relax. Feel the vibrations of Omkara in your body and mind. जिस किसी के पास भी आज के सेशन के लिए रबर नेति या जल नेति या आई कप्स नहीं हैं, नथिंग टू वरी. कुंजल के लिए पानी आप गर्म कर सकते हैं. अगर किसी ने नहीं रखा है अभी ही रख दें. फुल एक बॉटल, जो बड़ी बॉटल होती है पानी पीने वाली, जो हम यूजुअली फ्रिज में लगा के रखते हैं या फिर आप सफ़र पे साथ लेके जाते हैं, नॉर्मल, नॉट 2 लीटर वाली, 1 लीटर वाली जो बॉटल होती है, उसको गर्म करना अभी ही रख दीजिए सिम आंच पे. जब तक हमें करना होगा विद इन 15 मिनट्स. वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए. सेकेंडली, कुंजल के लिए पानी रख दें. गार्गलिंग के लिए भी पानी रख दें. वो भी सभी करेंगे, सभी कर सकते हैं. बिना उसके लिए कुछ नहीं चाहिए. 1 गिलास पानी गर्म करना है और उसमें हल्दी और सेंधा नमक डाल के रखना है. तीसरा, आँखों के लिए अगर आई कप्स नहीं भी हैं तो आप सिंपल पानी अपने पास रख लीजिए. किसी के पास त्रिफला भी ना हो कोई बात नहीं, त्रिफला के बिना भी आई वॉश होता है. नॉर्मल पानी, स्वच्छ पानी आप रख लीजिए. हाथों के कप्स बना करके हम उसमें अपनी आंखें डिप कर लेंगे. ये 3 चीज़ें आराम से हो सकती हैं. सिर्फ जल नेति एंड रबर नेति नहीं है तो डजेंट मैटर. आप देख लीजिए, जब आपके पास होगा आप तब ट्राई कर सकते हैं. सो टेक योर पोजीशंस. सभी खड़े होंगे. हम थोड़ी देर हैप्पी माइल वॉक करेंगे, बॉडी को वार्म अप करेंगे और फिर हम अपनी क्रियाओं की तरफ बढ़ेंगे. नो, पीरियड्स में नहीं करना है. प्रेगनेंसी की हालत में, प्री पीरियड्स में, कोई सर्जरी हुई है, गार्गलिंग आप कर सकते हैं और आइज़ वॉश कर सकते हैं. नेति, जल नेति, रबर नेति और वमन, ये किसी भी ऐसी कंडीशन में नहीं करें जहाँ पे हमें थोड़ा बॉडी का ज़ोर लगता है. सो नहीं करें. लेट अस बिगिन. खड़े हो जाएंगे सभी. वार्म वाटर फिल्टर का नो. फिल्टर मतलब पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए. और आरओ का पानी मत लीजिएगा. सिंपल पानी होना चाहिए और उसको बॉईल किया हुआ हो और वो ठंडा हो जाता है फिर अपने आप धीरे धीरे. किसी ने नहीं किया है अभी रख दो. Let us begin with our happy mile walk. Stretch up.
Change. Legs open up करें. Feet high. Back to walking. Continue doing. Rotation. Clap. Relax.
Hands up. Catch your sides. Back to walking. Relax. Inhale. Relax. Relax completely. Okay. So I'm giving you time. आप अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए, राइट, ऑन अ टेबल. यू कैन सी द टेबल बिहाइंड. आई हैव केप्ट एवरीथिंग. मैंने सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके रखा है. पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए. एंड कीप एवरीथिंग. इफ़ यू वांट टू गो टू वॉशरूम, प्लीज़ गो, कम बैक, टेक अ मिनट, एंड विल स्टार्ट विद द क्रियाज. ओके. आपके पास वमन के लिए कम से कम 4 गिलास पानी होना चाहिए. सो प्लीज़ मेक श्योर कि यू हैव 4 ग्लासेस ऑफ वाटर. और बेशक 3 पिया जाए, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन 4 गिलास पानी गर्म करके ज़रूर रखिए. किसी के पास नहीं है, अभी भी घर में बोल दीजिए, या आप हल्का सा पानी, 1 गिलास पानी और ऐड कर दीजिए, गर्म करना रख दीजिए, राइट, एंड कम बैक. ट्रिफला वाटर को किससे स्टैंड करना है, क्लोथ से या स्टैंडर्ड से? नहीं नहीं, उसको बस ऐसे ऊपर से ऐसे करके नितार लेना है, छानना नहीं है.
नितारना है, ऊपर का पानी नितारना है, वो नीचे बैठ जाता है त्रिफला सारा। दी लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू। जैसे हमने खाना वाना खा लिया, रात का टाइम है, तो वमन कर सकते हैं? नहीं जी नहीं, क्रियाएं खाली पेट होती हैं, योग प्राणायाम सब खाली पेट होता है। कभी भी अ, खाना खा के खत्म नहीं करना होता। यू कैन जस्ट वॉच अस। जी जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके। दीदी, हाँ जी हाँ जी, वमन के लिए जो पानी है उसमें तो नमक नहीं डालना है ना? डालना है डालना है। उसमें भी डालना है नमक? यस, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस पानी डालना जरूरी होता है। मुझे एसिडिटी बहुत है, मतलब रोज रात को, दिन को जो खाना खाती हूँ ना, डेली रात तक पचता नहीं है, फिर मैं ऐसे ही भूखे पेट सोती हूँ और बहुत जलन होती है गले में और चेस्ट में। तो भी नमक वाला पानी लूं भले? ले सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। जितनी एसिडिटी होती है सब निकलेगी। एसिडिटी खत्म करने के लिए ही तो वमन कराया जाता है। हाँ। ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। देख लीजिए, इस तरीके से आई हैव केप्ट एवरीथिंग। ठीक है, ये पानी है और टॉवल है, नेती है, आई कप्स हैं, सरसों का तेल है, ये पानी गार्गल्स के लिए है और ये आई वॉश के लिए है। दीदी, आई वॉश का पानी गरम करके? सिंपल, सिंपल पानी? सिंपल पानी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक दी, हाँ जी, ये मेरे पास तो सिर्फ यहाँ बोतल है, 1 लीटर पानी में रखी हूँ, और क्या करूँ? मुझे तो पता ही नहीं था दी। कोई बात नहीं, नहीं पता था तो आपको सिंपल पानी रखना है। पानी थोड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए, 2 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। ऐसे तो गर्म पानी है, लेकिन इसमें कुछ डालना है क्या दी? ये एक सेंधा लीटर नमक, और चंदा नमक डाल लो? सेंधा नमक, वमन का पानी। और जब हम ये करते हैं, कुंजल करते हैं, जल नेति करते हैं, दोनों के लिए ही आपको सेंधा नमक चाहिए ही चाहिए पानी में। ओके, सो लेट अस बिगिन। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्रिया, हमेशा ठंडे से शुरू करना, एकदम से गर्म से नहीं शुरू करना कुछ भी। एंड ये क्रिया मॉर्निंग की है। सुबह उठ करके सबसे पहले हम आईज को वॉश करते हैं, मुंह में पानी भर के। और आँखों को जब आप वॉश करते हैं तो माई वॉइस इज़ क्लियर राइट? माई वॉइस इज़ क्लियर एवरीबडी? ओके, है। यस दीदी। क्लियर है। आई वॉज वंडरिंग कि मैं हेडफोन्स पहनूं कि नहीं। तो आई कप आप देख सकते हैं, दीज आर द आई कप्स आई यूज़, एंड हम सभी को देते भी हैं, किसी के पास नहीं हो तो आप मंगवा सकते हैं। सो इस तरीके से ये आई कप्स हैं जो आप हमेशा ट्रैवल भी करें तो अपने साथ लेकर के जाएं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको पानी से भरना है, आंखें उसमें डिप करनी है और ऐसे 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 झपकानी है, राइट? और लेफ्ट राइट देखना है, ऊपर नीचे देखना है और फिर आंखों को गोल गोल घुमाना है। तो वो सारी क्रियाएं करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस वेरी फर्स्ट क्रिया, दैट इज आईज वॉश। अब ये पानी सिंपल भी हो सकता है और ये पानी त्रिफला वाला भी हो सकता है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप त्रिफला पानी यूज़ कर सकते हैं और बाकी दिन नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ठंडा पानी चाहिए, फ्रेश वाटर।
तो मैंने दोनों कप्स में पानी भर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिप माई आईज। मैंने आंखें झपकानी शुरू कर दी हैं, ब्लिंक कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका ध्यान पूरा अपनी आंखों की हेल्थ पे ही रहे। आंखें झपकाइए। अब लेफ्ट में मूव कीजिए, लेफ्ट की तरफ देखिए। अब राइट की तरफ देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए। अब इसे गोल गोल घुमाइए। फिर से झपकाइए आंखें। एक बार पानी चेंज करते हैं। थोड़ा सा पानी आप मुंह में भी ले सकते हो। Right? So this is your very first kriya to be done early in the morning. सुबह उठ करके सबसे पहले आपको ये क्रिया करनी चाहिए जो कि आपकी आंखों की हेल्थ को अच्छा रखता है। एंड लेट मी टेल यू मिरेकुलसली, जिन लोगों को चश्मा लगा हो, मोतियां उतर रहा हो, या फिर किसी की आई साइट वीक हो, प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखें। आई साइट वीक हो, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट, तो अगर आप डेली बेसिस पे आईज वॉश करते रहेंगे, इस तरीके से आई कप्स को यूज करके आई वॉश करते रहेंगे, तो आपकी आंखों की हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहेगी। आंखें कभी खराब नहीं होंगी, चश्मा नहीं लगेगा, नज़र कमज़ोर नहीं होगी। सी यू कैन सी माई आईज, सो फ्रेश आई एम फीलिंग, नो, आई एम फीलिंग वेरी वेरी फ्रेश आफ्टर डूइंग दिस। इसको करने के बाद मुझे बहुत फ्रेशनेस फील हो रहा है। मुंह में पानी क्यों भरना है? क्योंकि आप जब गश करते हो, ठीक है, ये आपका ऑयल पुलिंग भी हो रही है, भले भले हम पानी से कर रहे हैं, ऑयल पुलिंग भी हो रही है। और इसके बाद जब आप ठंडे पानी के छपाके डालते हो अपने चेहरे पे, वो आपकी चेहरे की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। सो द वेरी फर्स्ट क्रिया हमने की है, आंखें ने धो ली, आंखों की क्रिया कर ली, आंखों को हमने सबसे पहले उठ करके ताजगी दे दी, ठीक। अब हम करने जा रहे हैं गार्गलिंग। तो अपना गार्गल वाला पानी उठाइए, ये ले लो। दीदी, हाँ जी, त्रिफला वाले पानी से नहीं धोनी थी आंखें? त्रिफला वाले पानी से धो लीजिए, मैंने नहीं भिगोया था। आप त्रिफला अच्छा, वाले से कर लीजिए। त्रिफला का पानी हो, सिंपल पानी हो, कोई भी पानी हो।
हाँ, मैं डेली करती हूँ सिंपल पानी से, पर आज ट्रिफला भीग गया है इसलिए मैं पूछ रही कोशिश करें क्लास में बीच में नहीं बोले, बिकॉज इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं गार्गलिंग। सो इसमें हमने लिया है थोड़ा सा सेंधा नमक और साथ में थोड़ी सी ली है हल्दी। तो इस तरीके से यू कैन सी द वाटर, राइट। इस तरीके से मैंने ये पानी को लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू गार्गल माई थ्रोट। और हमें ये क्यों करना है पहले, क्योंकि एक तो आपके थ्रोट के लिए अच्छा है, कफ नहीं बनता, आपका गला साफ रहता है। टॉन्सिल्स के लिए अच्छा है, टॉन्सिल्स के लिए इसी पानी में मेथी भी ऐड कर दे, मेथी दाना, तो वो आपके टॉन्सिल्स को ख़त्म कर देगा। गला खराब हो, कफ हो, गले में रैशेज हो, खराश हो, गले में सूजन हो, कुछ भी हो, लेकिन आप डेली बेसिस पे या हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार गार्गलिंग कर लें तो आपके गले को तर रखता है और आपका गला स्वस्थ रहता है। और इसको करने का बेनिफिट ये भी है कि जब हम नेति करेंगे और वमन करेंगे उससे पहले हमारे अंदर की जो गला है वो वार्म अप हो जाएगा, उसकी नसें जो है वो नरम हो जाएंगी। सो लेट्स डू। और ये वाला जो पानी है ये आपका गर्म ही रहे, ओके। इस पानी को ठंडा नहीं लेना है, ये गर्म पानी होना चाहिए। ऑल्दो मेरा पानी अभी थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा सा लूक वार्म है, लेकिन ये अच्छा गर्म पानी आप ले सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन राइट डाउन द मैसेज। पानी में हल्दी और नमक है, सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी है। पूरा करने के बाद आप थोड़ा सा पानी चाहो तो पी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं जल नेति। तो जल नेति के लिए
और जलनेती वी कैन डू। लेट अस डू वमन। वमन करते हैं सबसे पहले। ओके, सो अब आपको देखना है कि वमन कैसे करना है। अभी के लिए आप नॉर्मल नमक डाल सकते हैं, वैसे सेंधा नमक ही यूज करना है। ओके, सो नाउ यू कैन सी वमन के लिए आपको ऐसे बैठना है एक्चुअली, राइट। इसको हम बोलते हैं वमन के लिए इस तरीके से उखड़ू होके बैठना। कोई ऐसे नहीं बैठ सके तो आप अपनी लेग को ऐसे नीचे लगा के भी बैठ सकते हो। फाइन, इस तरीके से लेग नीचे लगा के यू कैन सिट। अब इससे क्या होता है, आपका पेट लॉक हो जाता है, और पेट लॉक होने की वजह से जो पानी है वो एकदम से नीचे नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट ड्रिंकिंग। सीधा नहीं बैठिए, थोड़ा झुक के बैठिए ताकि पानी ऊपर ऊपर ही रहे। Now I am full. I'll be showing you how to puke. आपका हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब हमें ये सारा पानी बाहर निकालना है।
I'll just wash and come. सिस्टर, ये जो पानी पिया हमने, ल्यूकवार्म वाटर और सेंधा नमक ना? I'll tell. अभी आप सभी कर सकते हैं एंड आई विल वॉच यू. मैं इसको पॉज करती हूँ. सो हमने अभी वमन किया है. वमन जिसे हम कुंजल क्रिया भी कहते हैं. ये वमन और कुंजल क्रिया इज़ वेरी बेनिफिशियल, स्पेशली जिनको एसिडिटी रहती है, बर्निंग इश्यूज रहते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, इंडाइजेशन रहती है, किसी भी तरह की IBS पेट की समस्याएं रहती हैं, भूख नहीं लगती है, अल्सर्स हो गए हैं, आपकी फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम है, आपको पेट के अंदर अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर हैं, और आपका GI ट्रैक, ये जो आपका अपर गैस्ट्रो ट्रैक होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा क्लीन हो जाता है जब आप वमन करते हैं. और किसी को अल्सर भी है, राइट, तो अल्सर्स को भी ख़त्म करने में मदद करता है. एसिडिटी है तो उसे ख़त्म करने में भी मदद करता है. दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल. और अगर कोई कफ होगा तो वो भी निकल जाएगा. फाइन. नाउ इसके बाद क्योंकि हमने वमन किया तो ऊपर वाला जो सारा हिस्सा है ये थोड़ा गर्म हो गया है, अंदर के मसल्स भी हिल गए हैं, ठीक है, गर्म हो गए हैं, उनकी नरिशिंग हो गई है. अब इसके बाद हम वी आर रेडी टू डू जल नेति एंड रबड़ नेति. तो जल नेति रबड़ नेति के लिए दिस इज द जल नेति पॉट. अब आप देख सकेंगे, ठीक है, यू कैन सी इट इन द ग्रीन. दिस इज द जल नेति पॉट विच आई यूज, एंड यही जल नेति पॉट है जो हम सभी को देते हैं. नेक पेन हो सकता है वमन के बाद, नॉट अ बिग इशू. जब हमारा शरीर स्टिफ होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं. अब हम जल नेति करेंगे. एंड नाउ प्लीज डोंट आस्क प्रीवियस क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चंस होंगे हम हमारी पर्सनल क्लास में, योगा क्लास में पूछिएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन विद जल नेति. जल नेति के लिए मैंने इसको भर लिया है. और प्लीज़ ध्यान से देखिए जल नेति कैसे करनी है. जब हम एक नासिका से उसको पानी को अंदर डालते हैं, दिस क्लेंजेस, ये क्लेंज करता है हमारे पूरे अपर ENT एरिया को. ENT ट्रैक पूरा इससे क्लीन होता है. और ENT से रिलेटेड कोई भी समस्या हो वो भी धीरे धीरे करते करते ख़त्म हो जाती है. स्पेशली माइग्रेन्स, नींद ना आना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हेडेक्स, ये बहुत जल्दी ठीक होते हैं अगर हम जल नेति करते हैं, बट अंडर अ गाइडेड योगा प्रैक्टिशनर और अ नेचुरोपैथ. सो लेट अस स्टार्ट इट. अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम राइट नासिका से पहले डालेंगे तो जो पानी है वो मेरी लेफ्ट नासिका से बाहर निकलेगा. और हमें जैसे हम कपालभाति करते हैं, बिल्कुल ऐसे हमें श्वास जो है वो बाहर फेंकते रहना है.
ठीक है, उससे क्या होगा, ये पानी की प्रक्रिया बहुत इजीली हो जाएगी. लेट्स बिगिन. Now for the other side I am filling it. Now on the left nostril. लेफ्ट नॉस्ट्रिल के थ्रू करेंगे, राइट से बाहर निकलेगा. I'll just wash it and come. Okay, so हमने we are done with. प्लीज अपने अभी माइक्स ऑफ रखिए सभी. वी आर डन विद जल नेति. जल नेति करने के बाद हम रबड़ नेति करते हैं. और रबड़ नेति आप पतली रबड़ नेति से 3 पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं एंड धीरे धीरे मोटी रबड़ नेति ले सकते हैं. राइट. सो पहले पतली से स्टार्ट कर लीजिए. मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और इसको लुब्रिकेट कर लिया है सो दैट वो आपके नासिका से आराम से अंदर चली जाए. तो यू जस्ट वॉच एंड सी हाउ आई डू इट और फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं.
यू हैव टू बी थोड़ा सा एक्टिव पोजीशन में, चौकी पे बैठ के भी आप कर सकते हो बड़े आराम से, कैसे भी आप करिए। देन यू हैव टू वॉश योर नेति वंस। एक नासिका से करने के बाद आपको वॉश करना है। आप चाहें तो थोड़ा पानी पी सकते हैं। नोज को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, जितना भी कफ होगा बाहर निकलेगा। अब दूसरी नासिका से करेंगे। अगेन थोड़ा सा हम सरसों का तेल लेंगे। वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट फ्रेंड्स। इसमें कुछ ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। हमारा ईयर, नोज, थ्रोट, इट इज़ ऑल कनेक्टेड। तो कनेक्टेड होने की वजह से एक दूसरे का जो ट्रैक है जुड़ा हुआ है। हम इधर से डाल के इधर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से डाल के मुंह से निकाल सकते हैं। पानी भी बहुत से लोग हैं जो गले से पी के कान से, नाक से पी के कान से, मतलब इस तरह से अपने ट्रैक्स को क्लीन कर लेते हैं। सो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। जिन्हें आता है वो कंटिन्यू कीजिए, जिन्हें नहीं आता है वो देख लीजिए। Now you can clean it.
Okay, so we are done with the rubber neti. रबर नेति के बाद ही पीपल ट्राई डूइंग सूत्र नेति. सूत्र नेति इससे थोड़ा वो धागे की होती है, वो थोड़ा सा टफ होता है. एंड आफ्टर डूइंग रबर नेति, जल नेति, वमन फर्स्ट टाइम, अंदर आपकी कुछ भी प्रक्रियाएं होती तो डरने की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी नेचुरल. दिस इज नथिंग लाइक ऑपरेटेड बाय अ डॉक्टर विद एनी टूल्स कि आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, राइट? आपको यहाँ जलन महसूस हो सकती है, नाक में थोड़ी जलन महसूस हो सकती है. आप तुरंत करने के बाद थोड़ा सा ऐसे तेल ले लीजिए. तेल ले करके इस तरीके से आप अपनी नासिका पर, दोनों नासिकाओं में अब अपना मस्टर्ड ऑयल आप लगा सकते हैं. ओके, तो उससे क्या होगा, जो थोड़ी सी जलन की सेंसेशन होती है वो चली जाएगी. और कईयों को जिनके अंदर बॉडी में कफ बहुत होता है, तो कफ होने से सारा दिन में आपके गले में कफ आता रहेगा, तो आप उसे निकालते रहिए. कईयों को नोज में कुछ होने लगता है तो वो निकालते रहिए, सारा दिन निकालते रहिए. लेकिन जब आप इसे रेगुलर करने लगेंगे कुछ दिन, आप देखेंगे कि आपका पूरा ENT ट्रैक क्लीन हो जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. ओके, सो ओवर टू यू. आई एम जस्ट पॉजिंग द रिकॉर्डिंग. नाक से ना मैं गला तो नहीं निकाल पाती. सो रबर नेति में एक छोटा सा और पॉइंट है बताना चाहूँगी. जो लोग पहली बार रबर नेति कर रहे हैं या जिनको म्यूकस रहता है, अंदर कफ जमा रहता है, कई बार आधे तक पाइप चली जाती है, रबर नेति आधे तक चली जाती है, फिर आगे नहीं जा पाती. तो आपको उसको धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे पियर्स करना है. धीरे धीरे अंदर जो भी ब्लॉकेजेस होंगी वो उसको चीरती हुई उसमें से निकल के आएगी गले में. ठीक है, तो उसको ट्राई कीजिए. पहले आधा कीजिए, निकाल दीजिए, फिर दोबारा ट्राई कीजिए, फिर थोड़ा और अंदर जाएगा, फिर निकाल दीजिए और उसको वॉश कर लीजिए, दोबारा तेल लगा लीजिए, फिर डालिए. ऐसे कर कर के धीरे धीरे नेजल खुलेगा. सी, इट्स अ पैसेज. ओके, इट्स अ पैसेज. जैसे एक पाइप है, उस पाइप के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ योर किचन पाइप. किचन में जो आपका वॉश बेसिन होता है, सिंक होता है, उसके नीचे जो पाइप रहती है, अगर उसमें गंदगी जमी हुई होगी तो एक ही बार में कैसे निकल जाएगा बाहर? नहीं निकलेगा ना. आप क्या करोगे, कोई डंडा लोगे, कोई पाइप लोगे, उसमें से ऐसे ऐसे मारोगे, धीरे 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 ऐसे ऐसे मारते 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 वो सारा पाइप खाली हो जाएगा एक दिन. सो वो जो अंदर डाला है वो इस तरह से खाली करता 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 फिर बाहर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रबर नेति. आपने किया, पहले बार आधा चला गया, बहुत भाग्य की बात है. अगली बार जब आप करोगे और अंदर चला जाएगा, फिर एक बार पूरा हो जाएगा. सो कीप ट्राइंग. ओके, कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहिए. सो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ षट क्रियाओं में से कुछ मेजर पार्ट जो है वो किया है. समडे लघु शंख प्रक्षालन भी करेंगे, या आई विल टीच यू एंड यू कैन डू. तो इन क्रियाओं को करने से हमारे अपने बॉडी का शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होती है, और इसी के साथ बेहद लाइट महसूस होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ द डे इज़, जिस दिन भी रबर नेति एंड जल नेति के लिए कोई ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं हैं, लेकिन जब आप वमन करते हैं एंड लघु शंख प्रक्षालन करते हैं, उस दिन आपको अपने आप को हल्का रखना होता है. आपको देसी घी की ताज़ी ताज़ी खिचड़ी बना के खानी है. अब जब भी भूख लग गई तब, उससे पहले नहीं. पानी गुनगुना ही पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है. नाभि में ऑयल लगा लीजिए, नासिका में तेल लगा के रखिए. गले में कुछ झुंझुनाहट हो तो आप थोड़ा सा शक्कर का पानी पी सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको सूदिंग करे. और थोड़ा सा देसी घी लेकर के ऊपर से मालिश कर सकते हैं. देसी घी थोड़ा सा गर्म करके पी भी सकते हैं. और जब आप खिचड़ी, फ्रूट्स नहीं, नो फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स में भी सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए नो फ्रूट्स. वमन के बाद
ओनली देसी घी की ताज़ी ताज़ी मूंग दाल की बनी हुई खिचड़ी खाइए, या फिर आप मूंग दाल खा लीजिए बना करके, अगर किसी को खिचड़ी नहीं खानी हो तो। वैसे खिचड़ी खाई जाती है क्योंकि भूखे भी नहीं रह सकते, थोड़ी सी किसी किसी को वीकनेस लग सकती है, पर इट्स एक्चुअली द माइंडसेट, देयर इज़ नो वीकनेस वाला कोई पॉइंट नहीं होता। और नो फ्रूट्स टुडे, ओनली आफ्टरनून के बाद आप फ्रूट्स एंड सूप और कुछ ले सकते हैं। आफ्टरनून तक प्लीज़ बी ऑन देसी घी एंड देसी घी की खिचड़ी या फिर देसी घी की मूंग दाल। ओके, आफ्टरनून तक प्लीज़ अपने आप को लाइट रखिए, हैवी नहीं करना है। और वैसे भी कल एकादशी है, 27th मैंने इसीलिए चूज़ करी थी, सो दैट आज आप सारा दिन हल्के रहेंगे, कल एकादशी का व्रत हो जाएगा, तो ये दोनों दिन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, रेजुविनेट हो जाएगी। आप चाहें तो कल लघु शंख प्रक्षालन कर सकते हैं और उससे आपको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। तो ये सारी क्रियाएं करने के बाद थोड़ी देर बैठ करके कपालभाति कीजिए, लाइक दिस। काउंट्स और 120 काउंट्स कपालभाति कीजिए। कपालभाति करने के बाद फिर आप ले डाउन इन शवासना, शवासन में लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, एक हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए और अपने आप को, पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। नींद आती हो तो सो जाइए, फिर जब उठे ताज़ी घी की खिचड़ी बना करके आपको भूख लगने पर आप खा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो आप में फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए हैट्स ऑफ, ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने ट्राई किया और नेचर से जुड़े रहिए, नेचुरोपैथी से जुड़े रहिए, योग से जुड़े रहिए। योग मार्ग में ये योगिक क्रियाएं हैं जो एक योगी को अपने आप को अंदर और बाहर से स्वच्छ रखने के लिए मदद करती हैं और सहायता देती हैं। दिस इज़ वाई वी कॉल इट योगिक टेक्निक्स, राइट। सो टेक केयर एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। हरि ओम।